स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 NCERT बुक्स की सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन थर्ड के अध्याय संख्या 7 हास्याकरण से निपटना, जो कि NCERT सॉल्यूशन की अभ्यास पुस्तक में जो पूछे गए प्रश्न हैं, अभ्यास प्रश्न, उनका हम आज के वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो ऐसे मौलिक अधिकार बताइए जिनका दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण एवं समतापूर्ण व्यवहार पर जोर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए पृष्ठ 14 पर दिए गए मौलिक अधिकारों को दोबारा पढ़िए। तो आंसर लिखेंगे, मौलिक अधिकार का खंड भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान रूप से 6 प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, लेकिन दलित समुदाय प्रतिष्ठापूर्ण एवं समतापूर्ण व्यवहार पर जोर देने के लिए समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है, रत्नम की कहानी और 1989 के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को दोबारा पढ़िए। अब एक कारण बताइए कि रत्नम ने इसी कानून के तहत शिकायत दर्ज क्यों कराई। तो आंसर लिखेंगे, रत्नम एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसकी शिक्षा के कारण यह संभव हो पाया है कि रोजगार के लिए उसे अपने गांव के ऊंची जाति के लोगों पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। शिक्षित होने के कारण उसे अपने अधिकारों के बारे में पता है, इसलिए उसने इस कानून के तहत शिकायत दर्ज करवाई। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, सीके जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी अपने परंपरागत संसाधनों के छीन जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है कि उनकी मान्यताओं को पुष्ट करता है। तो आंसर लिखेंगे, इस अधिनियम में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दलित की ज़मीन को हड़प लेता है या उस पर खेती करता है तो उसे सज़ा मिलेगी। इसलिए सीके जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत साधनों के छीने जाने के खिलाफ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 है, इस इकाई में दी गई कविताएं और गीत इस बात का उदाहरण है कि विभिन्न व्यक्ति और समुदाय अपनी सोच, गुस्से और अन्य दुखों को किस तरह से वे अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपनी कक्षा में ये 2 कार्य कीजिए। पहला है, एक ऐसी कविता खोजिए जिसमें किसी सामाजिक मुद्दे की चर्चा की गई हो, उसे अपने सहपाठियों के सामने पेश कीजिए। 2 या अधिक कविताएं लेकर छोटे छोटे समूहों में बांट दीजिए और उन कविताओं पर चर्चा कीजिए। तो ये क्वेश्चन छात्रों आपको स्वयं करना है और कविताओं को ढूंढना है। अगला प्रश्न है, अपने इलाके में किसी एक हाशियाई समुदाय का पता लगाइए। मान लीजिए कि आप इस समुदाय के सदस्य हैं। अब इस समुदाय के सदस्य की हैसियत से आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कोई कविता या गीत लिखिए या एक पोस्टर बनाएं। तो छात्रों, ये भी आपको स्वयं को करना होगा। और इसी के साथ ये NCERT सॉल्यूशन कक्षा 8 अध्याय संख्या 7 हास्याकरण से निपटना का कंप्लीट होता है। और छात्रों, यदि आपको इसका PDF रूप में डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे वेबसाइट पर जाकर के आप इस PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने होमवर्क को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अन्य NCERT सॉल्यूशन के साथ।